शिव क्या है? जो कुछ नहीं है वही शिव है। माँ बाप कौन है? महादेव। जिसने जन्म दिया वो कौन है? महादेव। क्या पाना चाहते हो? क्या शांति का एकमात्र रास्ता सब कुछ छोड़ देना है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने कुछ छोड़कर सब कुछ पा लिया। ये शब्द है उस मलंग के जो प्रयागराज के महाकुंभ मेले में, जिसके पीछे विभिन्न मीडिया चैनल, विभिन्न ब्लॉगर अपना नेम फेम टीआरपी के लिए दौड़े जा रहा है। और वो व्यक्ति, वो मलंग इस नेम फेम से दूर रहकर खुद के सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। अरे मीडिया चैनल ही विभिन्न तरह के सवालों के घेरे में उससे फंसाकर कई तरह के सवाल लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। उस व्यक्ति ने क्या पूछा, क्या मांगा? क्या आपसे कुछ मांगा? वो तो खुद के सवालों से जूझ रहा था, उसके सवालों का जवाब विभिन्न गुरुजनों के पास जाकर ढूंढ रहा था। उसके लिए एक ही गुरु है, शिव, महादेव। बात अब यहां आती है कि आखिर घर छोड़ना क्यों पड़ा? क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ? अगर गलत हुआ होता तो आपको सबसे पहले सोचना होगा महात्मा बुद्ध के बारे में, जो एक राजा के पुत्र थे, जो सारा राजगद्दी छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं और एक सन्यासी बनते हैं। ज्ञान की खोज के लिए विभिन्न गुरुजनों के पास वो भी जाते हैं। वैशाली जाते हैं अलार कलाम के पास सांख्य शिक्षा के लिए, रुद्र रामपुत के पास जाते हैं योग की शिक्षा के लिए। जहां जहां इन मलंग को शिक्षा मिला वहां वहां हो गए। यही मलंग, ये अभय सिंह यही काम कर रहा है, यह मलंग यही काम कर रहा है, विभिन्न गुरुजनों से अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा है। जहां जहां शिक्षा मिल रहा है वो लेते जा रहा है। अब क्या है? अब उसके साथ क्या है? विभिन्न मीडिया चैनल तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि आपने अपने गर्लफ्रेंड को क्यों छोड़ दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। ठीक है, जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था, इस एज में अफेयर होते हैं, दोनों होंगे एंगेज, शादी की बात हुई होगी, लड़के ने मना कर दिया। लेकिन ये सोचो, एक पहलू आपने देख लिया कि लड़के ने मना कर दिया, लेकिन दूसरा पहलू यह भी तो है, अगर उस समय वो हाँ करता और बाद में जिस स्थिति में आज है वो, अगर शादी के बाद वो स्थिति में जाता तो उस महिला के साथ क्या होता? क्या वो सुखी रह पाती? तो डिसाइड आपको करना है उसने सही किया या गलत किया। यहां तक कि प्रेमानंद महाराज कहते हैं, जो काम की इच्छा से, धन की इच्छा से, प्रसिद्धि की इच्छा से दूर हो जाए, जिसके प्रति उसमें माया ना हो, मोह ना हो, वही असली महात्मा है। तो खुद को महात्मा भी नहीं कर रहा है, यह मलंग है। यह मलंग है, जहां जहां जाता है कुछ न कुछ सीखने जाता है। हर गुरु के पास जाता है, सीख लूं मैं। वो किसी एक बंधन में बंधना नहीं चाहता, निराकार होकर रहना चाहता, सबको एक आकार से देखना चाहता है। तो आपको सीखना होगा, आपको सीखना होगा कि इसमें क्या ऐसी चीजें थी जो आप सीख सकते थे। ऐसा व्यक्ति जो आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करता है, फोटोग्राफी में मास्टर करता है, लाखों का पैकेज त्याग कर आज वर्तमान परिस्थिति में है और यहां वो खुश है, संतुष्ट है, उसके सवालों का जवाब यहां मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं विवेकानंद का भी, जो कहते थे जहां अध्यात्म और विज्ञान मिलेगा तो देश का विकास तेजी से होगा। यह बात तो यह भी कही रहा है कि अध्यात्म भी एक विज्ञान है, बस इसे समझने की फेर है। अब एक भ्रम भारतीय लोगों में और टूटा कि जो सन्यासी बनते हैं, महात्मा बनते हैं, बस वो दुनिया और पारिवारिक बंधनों से या जिम्मेदारियों से दूर भाग कर बनते हैं। क्या ऐसा है? आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे सन्यासी वहां मिले हैं जो उसके सामने लाखों की संख्या में अगर इंडियन जाए तो उनका टक्कर नहीं दे सकते। उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, चाहते तो लाखों का पैकेज लेकर बढ़िया आलीशान घर में रह सकते थे। चाहे इस मलंग की बात कर लो, अब तक तो इसे करोड़ों का पैकेज हो गया होता, फिर भी उसके लिए संतुष्टि था उसके सवालों का जवाब।
वो अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। किसी चीज़ की लालच नहीं है उसे। इस मलंग के बारे में सोचो। हम बात कर रहे हैं महावीर जैन की। क्या उनके पास पैसे की कमी थी? उन्होंने क्यों ऐसा जीवन चुना? महात्मा बुद्ध ने ऐसा क्यों जीवन चुना? मैं इवन यहां तक की बात कर रहा हूं, महात्मा गांधी जो लाखों का पैकेज लेकर भी लाखों कमाते हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर वो अर्धनग्न कपड़े पहनकर देश की आज़ादी दिलाने लग गया। हर किसी का एक लक्ष्य होता है, उसके सवालों का जवाब ढूंढना होता है। जिसको जहां जवाब मिल रहा है वहां टिक जा रहा है। आज आप मैं जब परेशान होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो हम मंदिर में जाते हैं कि यहाँ शांति मिलेगी मुझे। ठीक है ना, आपको जहाँ सही लग रहा है आप वहाँ जा रहे हो। उसे लग रहा है कि मेरे सवालों का जवाब यहाँ नहीं मिल रहा है, वो वहाँ पहुँचा जहाँ उसके सवालों का जवाब मिल रहा है। वो अध्यात्म में पहुँच रहा है जहाँ उसको लग रहा है कि उसके सवालों का जवाब मिल रहा है और मिल रहा है। हाँ, भारतीय संस्कृति में एक ऐसा चीज़ है जो हम माँ बाप को हमेशा भगवान का दर्जा देते हैं। तो अनुभव भी अलग अलग होते हैं लोगों का। हम माँ बाप को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन उसका व्यक्तिगत अनुभव अच्छा नहीं था, इसलिए माँ बाप को उस रूप में नहीं लेता। लेकिन अगर रेशनलिटी के स्तर पर देखेंगे तो उसने कहा माँ बाप आप कब बनते हो? जब आप पुत्र का जन्म देते हो। और जब पुत्र ही नहीं होगा तो क्या आप माँ बाप बन जाओगे? नहीं बनोगे। ये रेशनलिटी के स्तर पर देखो। लेकिन जब माँ बाप वो बन गया है, जब वो पुत्र का जन्म दे चुके हो माँ बाप, तो एक पुत्र के लिए वो भगवान के समान होते हैं। भारतीय संस्कृति में हमें यही सिखाया गया है। लेकिन हर व्यक्ति में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन कितना ज़्यादा पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, इसे मलंग से सीखने की। मलंग से आपको सीखना पड़ेगा कि आपके सवालों का जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा। जहां दुख और सुख से परे होकर रहेंगे वहीं आनंद की अनुभूति होगी। हमने सूरत के व्यापारी की बात की तो लाखों करोड़ की हजारों करोड़ रुपया छोड़कर सन्यासी का जीवन जीता है। वो चाहता तो घर बैठे कई पुश्तों तक घर बैठे बैठे आलीशान जिंदगी जी सकता था। वो मलंग करोड़ों का पैकेज में लेके आलीशान बंगले में रह सकता था। विभिन्न सन्यासी जो ये इस प्रयागराज के महाकुंभ में देखने को मिल रहा है, अच्छे अच्छे पैकेज के साथ, कोई एयरफोर्स से रिटायर्ड है, कोई विभिन्न तरह के कंपटीशन से बहुत अच्छा बिजनेस छोड़कर सब पहुंच रहा है इस तरह की जिंदगी जीने में। कुछ न कुछ सवालों को तो जवाब ढूंढने के लिए यहां तक पहुंचा होगा। तो हर चीज को आप निगेटिव लेके नहीं जा सकते। कुछ पॉजिटिव होते हैं, आप पॉजिटिव उसे सीखिए, जो नेगेटिव है आप उसे छोड़ दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस मलंग में कोई तो बात है, और जहां बात होती है वहीं सवाल उठता है। अगर सवाल उठ रहा है तो जवाब आपको भी सोचना पड़ेगा, और इस मलंग ने हर सवाल का जवाब दिया है। तो इस मलंग के साथ तो हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।